ये जो आपने 100% ऑटोमेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग 100% ऑनलाइन जाके ही वर्क कर पाते हैं, लाइक हमें हम्म कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, हमें कहीं कोई भी हसल फेस नहीं करना पड़ता, हमें किसी को हम्म कॉलिंग भी नहीं करना पड़ता, और सामने से हम्म प्रोस्पेक्ट हमें कॉल करते हैं। तो इतना अच्छा मैजिकल सिस्टम आपने कैसे बनाया? मतलब किस तरह से आपके दिमाग में क्या पॉइंट आए कि जिससे आपको हम्म। लगा कि आपको ये सिस्टम बनाना चाहिए? क्या प्रॉब्लम्स मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जो आ रही थी, उनको फेस कर रहे थे लोग, तो आपने कैसे इस सिस्टम को इनोवेट किया? कैसे आपने इन्वेंट किया सिस्टम को? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मतलब कहने वाला ये कि आइडिया कहाँ से आया, आइडिया कैसे आया जी। कि यार ये ऐसे किया जाए। हाँ। तो देखिए ऐसे कुछ कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं सो रहा था और एकदम से दिमाग की बत्ती जली और एक आइडिया आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं होती लाइफ में। बट जब आप जी। एक इंडस्ट्री के अंदर होते हो, आप हमेशा ये सोचते रहते हो, और जैसे आपको भी अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं इस बिजनेस में आए हुए, बट हमेशा आप ये जी। सोचते रहते हो कि यार कैसे बिजनेस के जो भी चैलेंजेस हैं आप उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हो और कोशिश करते हो कि चैलेंजेस को कम किया जाए और अचीवमेंट्स को बढ़ाई जाए। एट द सेम टाइम जी। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। मनी तो एक तरीके से करेंसी है ही, बट दूसरा एक और करेंसी है, वो है टाइम। राइट। सो एग्ज़ैक्टली। जो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग में, मैंने भी ऑफलाइन ही काम किया, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सुना होगा कई सारे लोग बोलते हैं कि कई सारे अपलाइन बोलते हैं कि डू नॉट री इन्वेंट द व्हील, अपना दिमाग मत लगाओ, जैसा बोला जा रहा है वैसा करते रहो। ठीक है। तो जी। ऑफलाइन काफी काम तो किया था, लेकिन लेकिन वही था, देखिए होता क्या है कि इतनी गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है या फिर इतना आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं देख रहा था कि पर मंथ जो मैंने एक टिपिकल जो बनिया बुद्धि होती है कि पर मंथ कितना मेरा खर्चा हो रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, और मैं देख रहा था कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए तो खर्च हो ही रहे थे। क्योंकि जो मेरे अपलाइन है में से दीपक बब्बर, उन्होंने और मैंने एक चीज सोची, क्योंकि हम दोनों ने साथ साथ ही स्टार्ट किया था। तो उन्होंने एक चीज सोचा कि अगर आपको सीसी चाहिए, अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो वो उसी प्रोपोर्शन में सीसी बढ़ेंगे जिस प्रोपोर्शन में आपका पेट्रोल खर्च होगा। ठीक है। पेट्रोल में खर्चा बढ़ाओगे तो फिर सीसी अपने आप ही बढ़ेगा। आपकी गाड़ी रोड पे होनी चाहिए, लोगों से मिलते रहो, ऑफिस जाते रहो। तो इस तरीके से यही माइंडसेट है, और इसी माइंडसेट से मैंने काम भी किया था। क्या सक्सेस मिली थी? हाँ मिली थी। सुपरवाइजर तो ऐसे ही बना था मैं, कई लोगों से ऐसे मिल जी। मिल के उनके ऑफिस जा जाके। बट लेकिन लेकिन थोड़ा सा मैं फील कर रहा था कि यार इस तरीके से लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा, इतना भाग हुँ। दौड़ करके नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा ही करना है तो यार एक अजीब सा एक सेल्समैन टाइप का फीलिंग आ रही थी कि झोला उठा के चल दो। और हुँ, हुँ। दूसरा पर्सन थोड़ा सा भाव देता था, मतलब भाव खाता था। क्योंकि आप हुँ। दूसरे पर्सन से मिलने जा रहे हो तो वो कहता हाँ बैठो बैठो मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट वेट करो, वो 5 मिनट आधा घंटा लग जाता था। तो ऐसा लगता था कि भाई मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी समझाने आया हूँ और तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो हुँ। रही थी कहीं ना कहीं, एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना कि पिताजी तो कर रहे हैं, लेकिन आगे जब बच्चे होंगे तो बच्चों को क्या भी करवाना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं भी चाहता था कि आगे जब हुँ। मेरी फ्यूचर में कोई भी अगर डाउनलाइन आए, तो अगर वो इसी तरीके से काम करने को उनको बोला जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा काम ही क्यों करें जो काम आगे कोई कर ही ना पाए। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ऑनलाइन मतलब कुछ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। कोरोना से पहले की बात है जब मैंने टूल्स के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने थोड़ा सा सीखने की कोशिश करी, कि जब इतने बड़े बड़े बिजनेस ऑनलाइन चल रहे हैं, मतलब कि यहाँ से बैठ के मैं एक अमेरिकन एरिक वोरी उनसे सीख रहा हूँ, रे हिगडन, तानिया एलिजा, ठीक है, और मैट मॉरिस, इन लोगों से, इन लोगों की वीडियोस को देख के मैं सीख रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो क्यों ना ये काम को पूरा ऑनलाइन ही किया जाए। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैंने जूम से मीटिंग देना स्टार्ट किया। फिर वही मुझे लगा कि मीटिंग भी मैं बार बार दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके उसकी भी वैल्यू खत्म हो रही थी। तो देन आई थॉट कि कुछ ऐसा करा जाए जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, क्यों ना हम उसको एक लूप में डाल दें। जैसे एक मैंने आई थिंक किसी का सुना था, एक थिएटर क्या है, मतलब नजरुद्दीन शाह और ओमपुरी, ठीक है। तो वो कुछ बता रहे थे कि पहले हम थिएटर करते थे, और थिएटर में एक ही चीज को, एक ही डायलॉग को हर शाम को 6 से 7 हमें बार बार वही प्ले बोलना होता था। नए ऑडियंस आते थे, टिकट बिकती थी, रुपया अच्छा कमाते थे, बट हमको फील हुआ कि ये बार बार थिएटर में एक ही चीज बोलनी पड़ रही है। तो हम खुद बोर हो जाते थे, और सेम डायलॉग उस इंटेंसिटी से हर दिन नहीं बोला जाता था। तो फिर तब जाके आविष्कार हुआ कि भाई इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और मूवी में डाल दिया जाए, और फिर एक बड़े पर्दे में उसको जितनी बार चलाना है चलाओ। तो तब फिर इस जी। तरीके से कुछ हुआ था। तो ऐसे मैंने कुछ बॉलीवुड में देखा था, इस तरीके से स्टार्ट हुआ कुछ। तो कुछ तुम बता रहे थे वो, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम प्रेजेंटेशन सबको दे रहे हैं, हर चीज जो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, क्यों ना पहले तो उसको एक बार रिकॉर्ड करके रख लो और उसको बोलो एसेट है ये हमारा।
डिजिटल एसेट्स की तरह इसको यूज करो। जैसे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई बंदा ज्वाइन करा है, सर फॉरएवर क्या है? अब फॉरएवर तो जो है जी। वो तो है, अब वो चेंज तो हो नहीं रहा। हम्म, रेक्स हम्म, मॉन ने स्टार्ट किया था, अब 20 दिन बाद बताऊंगा तब भी रेक्स मॉन ने स्टार्ट किया था, ठीक है? जी। तो कौन से कहाँ पे स्टार्ट हुआ क्या, तो जो चीज़ हमेशा फिक्स है, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान, उसको रिकॉर्ड करके रख लो, ट्रेनिंग बना के रख ली, फिर टूल एक्सप्लोर करे, कुछ कजाबी, एवर वेबिनार टूल एक्सप्लोर, तो ऐसे करके कुछ डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स ली और फिर नेटवर्क मार्केटिंग को कनेक्ट करके ऑटोमेशन करने की ऐसा आइडिया, मतलब एक दिन नहीं आया, मतलब मल्टीपल इवेंट्स हुए तब जाके ये बना। और फाइनली फिर अब, और अभी भी कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज द परफेक्ट, मतलब दिस इज इन प्रोग्रेस। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आई एम नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट, मैं बोलता हूँ आई एम नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन स्टूडेंट। ओके, सो स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है, वी आर लर्निंग, और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे फ्यूचर में।